नमस्ते। आज हम जिंदगी के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। मुश्किलें, चुनौतियां और खासकर रिश्तों में आने वाली दिक्कतें। हाँ बिल्कुल, ये तो सबकी कहानी है कहीं ना कहीं। और इन चुनौतियों को देखने का एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही गहरा नजरिया हमें मिलता है ओशो के विचारों में। सही कहा। आज हम ओशो के एक प्रवचन से ली गई कुछ कहानियों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन की ये जो कठिनाइयां हैं असल में हैं क्या। क्या वे सिर्फ परेशानियां हैं जिनसे भागा जाए, या फिर वे आत्मखोज और खुद को बदलने के अनमोल अवसर हैं। हाँ, मतलब ये सवाल तो बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि ओशो के इस नजरिए को उनकी कहानी कहने की कला के माध्यम से समझें कि क्यों वो मुश्किलों का सामना करने पर इतना जोर देते हैं, भागने पर नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से जो ओशो सुनाते हैं। एक स्त्री थी जो ओशो के शब्दों में काफी कुरूप थी। लेकिन उसे ये बात कत्तई मंजूर नहीं थी। उसे आईनों से सख्त नफरत थी, इतनी कि वो आईना देखना तो दूर अपने घर में रखती भी नहीं थी। अच्छा। वो हमेशा कहती, मैं तो बहुत सुंदर हूं, ये आईने झूठे हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, ये जानबूझकर मुझे बदसूरत दिखाते हैं। वाह, मतलब इनकार बिल्कुल। हाँ, और अगर कोई गलती से भी उसके सामने आईना ले आता तो वो गुस्से में उसे छीनकर फौरन तोड़ देती थी। अच्छा। मानो आईना तोड़ने से सच्चाई बदल जाएगी। हाँ, ये कहानी बड़ी सीधी साधी लगती है पर इसका इशारा बहुत गहरा है। मतलब ओशो इस कहानी का इस्तेमाल उन लोगों के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो जीवन की सच्चाइयों या चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं। जैसे कोई मुश्किल रिश्ता है, पति पत्नी का झगड़ा मान लीजिए, ऑफिस में कोई दिक्कत या कोई अपनी ही आदत जिससे हम जूझ रहे हैं। ओशो कहते हैं कि ये परिस्थितियां, ये लोग, ये रिश्ते, ये सब एक आईने की तरह है। आईने की तरह? हाँ, इनका काम है हमें दिखाना कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। हमारे अंदर का गुस्सा, हमारी जलन, हमारी कमजोरियां, हमारी प्रतिक्रियाएं, ये सब हमें इन्हीं आईनों में नजर आते हैं। अच्छा। अब उस रिश्ते से भाग जाना, उस इंसान से मुंह मोड़ लेना या उस परिस्थिति को नजरअंदाज कर देना, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे उस औरत ने आईना तोड़ दिया। हाँ, सही बात है। आईना तोड़ने से चेहरा तो नहीं बदलता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली काम तो चेहरे पर होना है, भीतर होना है। चुनौती तो सिर्फ एक माध्यम है जो हमें वो चेहरा दिखा रही है जिसे हम शायद देखना नहीं चाहते। तो भागना एक तरह का आत्मधोखा है, समस्या का हल नहीं। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों या लोगों को दोष देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो स्त्री आईनों को दोष दे रही थी। बिल्कुल। पर शायद असली मुद्दा हमारे अंदर ही होता है। लेकिन ये स्वीकार करना कितना मुश्किल होता है ना कि कमी मुझ में है, बाहर नहीं। हाँ, मुश्किल तो है। इसीलिए शायद भागना ज्यादा आसान लगता है। बिल्कुल, स्वीकार करना मुश्किल है क्योंकि इसमें अहंकार को, ईगो को चोट लगती है। ये मानना कि मैं गलत हो सकता हूँ या मुझ में सुधार की जरूरत है, ये आसान नहीं। सही। भाग जाना, परिस्थिति बदल लेना, इंसान बदल लेना, ये तात्कालिक राहत, मतलब टेम्पररी रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन इससे भीतर कोई रूपांतरण, कोई वास्तविक बदलाव नहीं आता। ओशो इसी को पलायनवाद कहते हैं। पलायनवाद? हाँ, आप एक आईने से बचकर दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे और वो भी तो वही चेहरा दिखाएगा। जब तक चेहरा नहीं बदलता, आईने बदलने से क्या होगा? आईने बदलने से कुछ नहीं होगा, चेहरा बदलना होगा। इसी से जुड़ी एक और कहानी है जो शायद इस बात को और भी स्पष्ट कर दें। अच्छा। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये कहानी है महान यूनानी दार्शनिक सुकरात की। हाँ, सोक्रेटिस। और उनकी पत्नी ज़ैंटिपे की। ज़ैंटिपे इतिहास में अपनी झगड़ालू और कर्कश स्वभाव के लिए काफी बदनाम है। हाँ, उनका तो नाम ही चलता है इस चीज के लिए। ओशो बताते हैं कि वो बहुत ही मुश्किल पत्नी थी। शायद ही किसी को ऐसी पत्नी मिली हो। वो लगातार सुकरात को परेशान करती थी, उन पर चिल्लाती थी, उनका अपमान करती थी। एक घटना का जिक्र आता है कि एक बार ज़ैंटिपे इतने गुस्से में थी कि उन्होंने खौलता हुआ पानी या चाय, कुछ ऐसा, सुकरात के सिर पर डाल दिया। अरे बाप रे। हाँ, कहते हैं इस घटना से सुकरात का आधा चेहरा हमेशा के लिए जल गया और निशान पड़ गया। आप सोचिए, रोज रोज का ऐसा जीवन, बहुत मुश्किल। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सुकरात ने ज़ैंटिपे को कभी नहीं छोड़ा। वो भागे नहीं, उसी घर में उसी पत्नी के साथ रहे। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्यों? मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसी परिस्थिति से भाग खड़ा होता। बिल्कुल। लेकिन सुकरात सामान्य नहीं थे, वो एक साधक थे, एक दार्शनिक थे। ओशो के अनुसार सुकरात ज़ैंटिपे को एक चुनौती, एक
कसौटी की तरह देखते थे। कसौटी? हाँ, एक परीक्षा। ज़ांतिपे उनके लिए वो आग थी जिसमें तप कर सुकरात कुंदन बने। अच्छा। सोचिए ना, जब कोई आप पर लगातार चिल्ला रहा हो, अपमान कर रहा हो, तो भीतर क्रोध का उठना स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल। ज़ैंथिपे ने सुकरात को 24 घंटे ये अवसर दिया कि वो अपने भीतर उठने वाले क्रोध, अपनी प्रतिक्रियाओं को देख सके, उन्हें समझ सके और धीरे धीरे उन पर विजय पा सके। मतलब एक तरह की साधना हो गई है तो। बिल्कुल। ज़ैंथिपे की मौजूदगी ने सुकरात को अविचल रहना, शांत रहना, अपने केंद्र में टिके रहना सिखाया। वो बाहरी परिस्थिति यानी ज़ैंथिपे को बदलने की बजाय अपने भीतरी रूपांतरण पर काम करते रहे। इसीलिए ओशो कहते हैं कि सुकरात मन ही मन ज़ैंथिपे के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि उसी ने उन्हें वो बनने में मदद की जिसके लिए दुनिया आज उन्हें जानती है। ज़ैंथिपे अनजाने में उनकी गुरु बन गईं। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब जिस स्थिति को हम सब एक श्राप मानेंगे, सुकरात ने उसे अपने आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा साधन बना लिया। हाँ बिल्कुल। ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट यहाँ एक सवाल मन में आता है। सुकरात तो सुकरात थे, एक असाधारण व्यक्ति। क्या ये नजरिया आम इंसान के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या हर मुश्किल रिश्ते को, हर बुरी परिस्थिति को इसी तरह गले लगाना चाहिए? कहीं ये आत्मपीड़ा को जस्टिफाई करना तो नहीं? क्या कभी कभी किसी टॉक्सिक रिश्ते या परिस्थिति से निकल जाना ही बेहतर नहीं होता? ये बहुत वाजिब सवाल है। और देखिए, ओशो का मतलब ये कतई नहीं है कि हर कोई सुकरात बन जाए या हर जुल्म को सहा जाए। हाँ, निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां से निकल जाना ही समझदारी है, खासकर अगर शारीरिक या मानसिक सुरक्षा का सवाल हो। उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। लेकिन ओशो का मूल जोर इस बात पर है कि हम भागने से पहले रुक कर देखें। एक बार रुक कर देखें। मतलब हम अक्सर परिस्थिति से इसलिए नहीं भागते कि वो वाकई असहनीय है, बल्कि इसलिए भागते हैं क्योंकि वो हमें हमारा वो अक्स दिखाती है जिसे हम देखना नहीं चाहते। वो हमारे अहंकार को, हमारी कमियों को चुनौती देती है। अच्छा। तो ओशो का कहना है कि भागने का निर्णय लेने से पहले ये ईमानदारी से पूछना जरूरी है, क्या मैं वाकई परिस्थिति की वजह से भाग रहा हूँ या अपने भीतर के उस हिस्से से भाग रहा हूं जिसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है? अगर भागने का कारण दूसरा है तो भागना व्यर्थ है। आप कहीं भी चले जाएं, आपका वो हिस्सा आपके साथ जाएगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। बात तो गहरी है। सुकरात का उदाहरण चरम जरूर है, एक्सट्रीम है, लेकिन उसका संदेश सार्वभौमिक है। चुनौतियां अगर सही ढंग से सामना की जाएं तो विकास का अवसर बन सकती हैं। हर चुनौती ज़ांथिपे जितनी कठिन नहीं होती, लेकिन हर चुनौती में एक दर्पण छुपा होता है। सवाल ये है कि हम उस दर्पण में देखने को तैयार हैं या नहीं। सही कहा। ये सवाल खुद से पूछना होगा कि भागने की वजह क्या है, बाहरी परिस्थिति या भीतरी डर। अच्छा, सुकरात से जुड़ा एक और किस्सा है जो इस बात को और मजेदार बना देता है। अच्छा, एक और बताइए। हाँ, एक बार एक नौजवान सुकरात के पास आया। वो दुविधा में था। उसने पूछा, गुरुवर, मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि करूं या नहीं, आप क्या सलाह देंगे? अब उस नौजवान ने और शायद वहां मौजूद बाकी लोगों ने भी यही सोचा होगा कि सुकरात तो पक्का शादी न करने की सलाह देंगे। जाहिर है, उनकी अपनी हालत देखकर तो यही लगता। हाँ, आखिर उनकी अपनी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी ये पूरा एथेंस जानता था। ज़ैंथिपे के किस्से मशहूर थे। युवक शायद मन ही मन यही चाहता था कि सुकरात मना कर दें ताकि वो अपने माँ बाप को कह सके कि देखो, इतने बड़े ज्ञानी ने भी मना किया। टिपिकल। लेकिन सुकरात का जवाब सुनकर सब दंग रह गए। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी? अरे भाई, शादी तो करनी ही चाहिए, जरूर करनी चाहिए। है? सच में ये कहा उन्होंने? हाँ। युवक हैरान। सुकरात ने आगे कहा, देखो, अगर तुम्हें मेरे जैसी पत्नी मिल गई, ज़ैंथिपे जैसी, तो तुम भी मेरी तरह दार्शनिक बन जाओगे, फिलोसोफर। अच्छा। तुम्हें भी सत्य की खोज में लगना पड़ेगा, भीतर उतरना पड़ेगा। और फिर बोले, और अगर कहीं अच्छी पत्नी मिल गई तब तो तुम वैसे ही सौभाग्यशाली हो। वाह। तो फायदा ही फायदा है, नुकसान तो किसी भी सूरत में नहीं है। इसलिए जाओ, शादी करो। है ना कमाल का जवाब। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सुकरात का जीवन को देखने का ढंग है, और यही ओशो भी कहना चाह रहे हैं। कैसे? कि चुनौती आए या सुविधा, दोनों में ही सीखने और बढ़ने का अवसर है। अगर ज़ांथिपे जैसी पत्नी मिली तो वो तुम्हें भीतर की ओर मोड़ेगी, तुम्हें जगाएगी, तुम्हें रूपांतरित होने पर मजबूर करेगी। तुम दार्शनिक बन जाओगे। करने और उससे सीखने को तैयार हो। तो हार मानने या भाग जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल नहीं। भगोड़ापन, जैसा ओशो कहते हैं, सबसे आसान रास्ता है। जहां मुश्किल आई
जहां आईने ने कुछ ऐसा दिखाया जो पसंद नहीं, वहां से भाग खड़े हुए। हाँ। लेकिन ये रास्ता कहीं ले नहीं जाता। इससे आंतरिक विकास रुक जाता है। असली विकास तो चुनौती को स्वीकार करने, उसका सामना करने और उसके जरिए खुद को जानने और बदलने में है। ज़ांथीपे ने सुकरात को बनाया, उनकी कठिनाइयों ने उन्हें गढ़ा। तो इसका मतलब क्या है? इन सारी कहानियों, कुरूप स्त्री और आईना, सुकरात और ज़ांथीपे, शादी की सलाह, इन सबको ओशो किस बड़े संदर्भ से जोड़ते हैं? हाँ, वो इन सबको जोड़ते हैं सन्यास की धारणा से। सन्यास मतलब साधु बनना? हाँ, लेकिन ओशो उस सन्यास की आलोचना करने के लिए इन कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो सच्चा सन्यास नहीं मानते, बल्कि सिर्फ एक पलायन, एक भगोड़ापन मानते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई आदमी है, बिजनेस में खूब नुकसान हो गया, दिवाला निकल गया, अब जीवन में कुछ बचा नहीं, सहारा नहीं रहा, तो अचानक उसे वैराग्य जाग जाता है। वो कहता है दुनिया बेकार है, सब मोह माया है, और गिरवा वस्त्र पहनकर साधु बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। हाँ, ऐसे किस्से तो सुने। या किसी की पत्नी मर गई, बच्चे छोड़ गए, जीवन में अकेलापन आ गया, धक्का लगा, तो वो कहता है अब बस ईश्वर की शरण में जाऊंगा और सन्यास ले लेता है। ओशो कहते हैं कि ये असली सन्यास नहीं है, ये सच्ची खोज नहीं है, ये तो जीवन की हार से, जीवन के धक्के से बचने का एक तरीका मात्र है। अच्छा, मतलब ये मजबूरी का वैराग्य हुआ। हाँ बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो जीवन के आईने का सामना नहीं कर पाए और अब उस आईने से ही भाग रहे हैं। ये हिम्मत की बात नहीं, ये तो एक तरह की कमजोरी है, परिस्थितियों से उपजा वैराग्य है, वास्तविक बोध से नहीं। ओशो तो यहाँ तक बताते हैं कि बुद्ध को भी अपने संघ में, मतलब मंक्स की कम्युनिटी में, ऐसे नियम बनाने पड़े थे। क्या नियम? कि जो दिवालिया हो गया हो, या जिस पर बहुत कर्ज हो, या जो अभी अभी पत्नी या पति के मरने के शोक में हो, उसे तुरंत भिक्षु नहीं बनाया जाएगा। कम से कम साल भर इंतजार करना होगा, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि ऐसे लोग सत्य की प्यास में नहीं आ रहे, वे तो बस जीवन की मार से बचने के लिए एक सुरक्षित आश्रय ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही। ओशो के अनुसार सच्चा सन्यास या सच्ची खोज जीवन से भागकर नहीं, बल्कि जीवन के बीच रहकर उसकी चुनौतियों का सामना करते हुए ही फलित होती है। असली ताकत जीवन के झटकों से, तूफानों से डर कर भाग जाने में नहीं है। असली ताकत तो अपनी जड़ों को इतना गहरा, इतना मजबूत बनाने में है कि जीवन का कोई भी धक्का, कोई भी आंधी तूफान हमें उखाड़ ना सके। हिला सके पर उखाड़ ना सके। हाँ बिल्कुल, हमें हिला तो सके पर मिटा ना सके। ये बात है। और ये हमें फिर उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है, क्या हम वाकई अपने भीतर कोई वास्तविक गहरा परिवर्तन चाहते हैं, या हम सिर्फ उन बाहरी परिस्थितियों और लोगों से बचना चाहते हैं जो हमें असहज करते हैं, जो हमें हमारी कमियां दिखाते हैं, जो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। क्या हम चेहरा बदलना चाहते हैं, या सिर्फ आईना तोड़कर या उससे भागकर काम चलाना चाहते हैं? तो आज की इस पूरी चर्चा का सार, ओशो की इन कहानियों से जो निचोड़ निकलता है, वो शायद यही है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां, चाहे वो रिश्तों की कड़वाहट हो, काम की असफलता हो, या कोई और कठिनाई, वे सिर्फ नकारात्मक चीजें नहीं हैं जिनसे पीछा छुड़ाया जाए। बिल्कुल नहीं। ओशो की दृष्टि में वे आत्मनिरीक्षण, आत्मखोज और गहरे रूपांतरण के मूल्यवान अवसर हैं। वे उन आईनों की तरह हैं जिनसे हमें डर कर भागने की जरूरत नहीं, बल्कि जिनमें हिम्मत से, ध्यान से झांककर खुद को पहचानने और समझने की जरूरत है। सही कहा। और यहाँ एक विचारणीय बात ये रह जाती है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी बाहरी स्थिति से, किसी व्यक्ति से या किसी रिश्ते से बच निकलने को ही अपनी उस अंदरूनी समस्या का समाधान मान लेते हैं जिसे उस स्थिति ने केवल उजागर किया था। हाँ, मतलब प्रॉब्लम अंदर थी और हम बाहर भाग रहे थे। हाँ, हम सोचते हैं कि व्यक्ति बदल गया या जगह बदल गई तो समस्या खत्म हो गई, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? जीवन में से कौन से आईने हैं, कौन सी परिस्थितियां, कौन से रिश्ते, कौन सी अपनी आदतें जिनसे हम लगातार नजरें चुरा रहे हैं, बजाय उनमें देखकर खुद को और बेहतर तरीके से समझने और बदलने के? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि ओशो की कहानियों के माध्यम से हुई ये चर्चा हमारे श्रोताओं को अपने जीवन की चुनौतियों को, अपने व्यक्तिगत आईनों को शायद एक नए और ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखने में थोड़ी मदद करेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है।
ये सोचने पर मजबूर करेगी कि कहीं भागने की बजाय ठहर कर देखने में ही असली समाधान तो नहीं छुपा। बिल्कुल। अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। हाँ प्लीज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी गहरी चर्चाओं से जुड़ सकें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिन्हें शायद इस नजरिए से कुछ नया सोचने को मिले। जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय पर गहन बातचीत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।